अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अहमद बुक्टी है और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों से बेहद माजरत कि मैं बहुत अरसे बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज का वीडियो एक रिव्यू है, सुजुकी एवरी VXR कहते हैं, उसका रिव्यू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले पाक सुजुकी हमें क्या ऑफर करती थी। तो चलिए आपको बताता हूँ। सुजुकी 1980 से बोलान और कैरी जैसी मिनी वैन्स मार्केट में ऑफर करती रही है। 1983 टू बी एग्जैक्ट, जब बोलान की मास प्रोडक्शन शुरू हुई और पाकिस्तान में लोगों को ये गाड़ी ऑफर होने लगी। सुजुकी बोलान, जिसको पाकिस्तान के लोग कैरी डब्बा के नाम से भी जानते हैं, 41 साल तक पाकिस्तान की मार्केट में ऑफर होती रही बगैर किसी चेंज के। फिर अल्लाह भला करे लाहौर हाई कोर्ट का, जिन्होंने फरवरी 2022 में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान को ये हुक्म जारी किया कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली तमाम गाड़ियां एयरबैग्स के साथ आएंगी, जो कि एक स्टैंडर्ड रहेगा। अगर लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म ना देती तो आज भी हम लोग कैरी डब्बा ही चला रहे होते हैं। सुजुकी बोलान वैसे तो एक कार्गो वैन थी, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने इसे ईदी एम्बुलेंस, बच्चों के लिए स्कूल वैन या फिर खवातीन के ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि आज भी सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए सुजुकी एवरी की तरफ चलते हैं। ये सुजुकी एवरी 6th जनरेशन है, जो कि जापान में 2015 से और पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 से आना शुरू हुआ और कंज्यूमर के लिए उन्होंने अवेलेबल किया है। चलिए इस गाड़ी को अब डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो ये इसका फ्रंट लुक है। इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये आफ्टर मार्केट है, ये हमने बाद में मार्केट से लगवाया है। तो इसके फ्रंट पे ये हेलोजन हेडलाइट्स हैं, हेलोजन इंडिकेटर्स हैं और हेलोजन इसके पार्किंग लाइट्स हैं। सेम गोज विद दिस साइड एज वेल। सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट हुड खोल के दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके फ्रंट पे क्या चीज़ है। इसके फ्रंट को ओपन करने का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, जो कि हर गाड़ी में कॉमन होता है। चले अब ये डिटेल्ड रिव्यू है, तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखाता हूँ कि ये फ्रंट हुड कैसे ओपन होता है। इसके फ्रंट हुड को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें एक लैच दिया गया है। इसको अगर हम पुल करेंगे तो इसका फ्रंट हुड ओपन हो जाएगा। लैच को खोलने के बाद आप यहाँ पे अपना हाथ डाल के ये इसको ओपन करेंगे। तो ये इसकी फ्रंट सिचुएशन है। ये इसका वॉशर है, यहाँ पे वॉशर का पानी डलता है। ये इसका ब्रेक ऑयल है और ये इसका गाड़ी का कूलेंट, या जो पानी कुछ केसेस में लोग पानी डालते हैं, ये उसका एक्सेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंजन कहाँ है। इसका इंजन पुरानी बोलान की तरह इसके सीट्स के नीचे है, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पाकिस्तानी गाड़ी है तो थोड़ा जोर मांगती है ये चीज। इसके इंजन को पुराने बोलान की तरह एक्सेस करते हैं, जैसे पुराने बोलान में किया जाता था। आप इस दिए हुए कारपेट को ऊपर करेंगे, दो लैचेस दिए हुए हैं, एक यहाँ पे, आप इसको ओपन करेंगे यूं करके, और इसको भी सेम इसी तरह ओपन करेंगे। तो हियर इट इज द इंजन ऑफ सुजुकी एवरी। इस गाड़ी में सुजुकी ने R6A सीरीज का 660 सीसी 3 सिलेंडर VVT इंजन दिया है, जो कि 48 हॉर्स पावर और 59 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो मेरे मेहरान 800 सीसी गाड़ी थी, ये उससे ज़्यादा पावरफुल इंजन है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। और जब बात कर रहे हैं इंजन की, तो इसका इंजन चाहे हाईवे पे ड्राइव करें इसको या शहर के अंदर, ये 15+ का फ्यूल एवरेज देती है सर्दियों में। करंटली हमने इसको टेस्ट किया है और विदाउट AC के फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके सीटिंग कैपेसिटी की। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि फ्रंट पे और बैक पे सीटिंग की क्या सिचुएशन है। अगर फ्रंट से देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेग रूम का कोई इशू नहीं है और ये सीट एडजस्ट भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आगे या पीछे, जैसे आपको आसानी हो। और इसके बैक रेस्ट को भी आप रिक्लाइन या इस तरह करके अपनी मर्ज़ी और अपने कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो पैसेंजर सीट है वो भी बिल्कुल उतनी ही कुशादा है और उतनी ही ईजी है फॉर द पैसेंजर एज वेल। अब मैं आपको इसकी बैक सिचुएशन दिखाता हूँ, जो कि एंटायरली डिफरेंट है। तो अगर आप स्लाइडर को ओपन करते हैं और आप बैठने की कोशिश करते हैं तो ये मेरी पोजीशन है, इस पोजीशन में मैं बैठा हूँ।
तो इसके पीछे के इसके बैकरेस्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते, और आप देख सकते हैं कि मैं कितना अनकंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये टांगे मेरी ऊपर हैं, ये थाई मेरे लेवल पे नहीं है। तो लॉन्गर जर्नी के लिए या शॉर्टर जर्नी के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो इस तरह इन्होंने क्यों बनाया है, इसकी एक ख़ास वजह है, वो मैं आपको जब इसका बूट स्पेस कवर करूँगा तब मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं इसके बूट सिचुएशन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके पीछे का बताना चाहता हूँ, इसके बैक को ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान सुजुकी की दूसरी गाड़ी है जो कि बैक वॉशर और वाइपर के साथ आती है। तो पीछे जो है इसकी जो हाई माउंट ब्रेक लाइट है वो एलईडी में है, लेकिन जो यहाँ की जो ब्रेक लाइट्स हैं वही ट्रेडिशनल हैलोजन बल्ब के साथ हैं। सुजुकी का मोनोग्राम, वीवीटी का लोगो और वीएक्सआर का लोगो। अब बूट स्पेस की और ये चीज़ आफ्टर मार्केट है, ये सुजुकी लगा के नहीं देती। बूट स्पेस की बात करें तो ये टोटल सुजुकी कहता है कि ये 610 लीटर का बूट स्पेस है जो कि सुजुकी हमें प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको जो बैक सीट के हवाले से जो मैंने कहा था कि उन्होंने इन बैक सीट्स को इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इन सीट्स को रिक्लाइन करते हैं और इनको जब रिक्लाइन आप करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाएगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये एक यहाँ पे एक रिबन दिया है, इसको अगर आप पुल करेंगे तो ये सीट्स यहाँ से यूँ रिक्लाइन होगी। और अगर आपको मज़ीद इसको अगर फ्लैट बेड बनाना है तो आप इसको यूँ पुल करेंगे तो ये सीट यहाँ से रिलीज़ होगी और ये आपका एक फ्लैट बेड बन जाता है, कि जिसको आप कैंपिंग के लिए या अगर आप ट्रैवल का शौक़ रखते हैं उस चीज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इसकी पीछे की सिचुएशन है, इसकी जो बैटरी है वो इसको खोलने के बाद, इसके इस कारपेट को खोलने के बाद यहाँ सेंटर में इसकी बैटरी लोकेटेड है, और जो इसका स्पेयर व्हील है वो इन्होंने यहाँ नीचे दिया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहे तो बैक पे अगर कभी आपका मूड हो कि शीशे आपने ऊपर नीचे करने हैं तो पाक सुजुकी ने यहाँ पे आपको वही पुराने स्टाइल के चप्पू दिए हैं। आप इन चप्पू को चला के शीशे को नीचे या ऊपर कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आप पूरी गाड़ी में ढूंढते रहेंगे, आपको जैक और बाकी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अगर आपको पता ना हो कि इसका स्पेयर व्हील कहाँ पे है तो मेरे ख्याल से वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो चलें, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्पेयर व्हील कहाँ पे है और इसका जैक कहाँ पे है। तो अगर आप पैसेंजर साइड वाला डोर, स्लाइडिंग डोर ओपन करेंगे तो इसको ओपन करते साथ ही यहाँ पे एक प्लास्टिक दिया हुआ है। इसको अगर आप यूं करके पुल करेंगे तो इसके अंदर इसका जैक दिया हुआ है, और ये साथ में इसकी रॉड है कि जिससे जैक को आप ऊपर या नीचे रेज या लोअर कर सकते हैं। और ये गाड़ी के टायर को ओपन करने के लिए। अब कुछ बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बेसिक सा है, जैसे कि जापानीज़ वर्जन में आता है इसके इंटीरियर में, और जापानीज़ इसके जो काउंटर पार्ट है उसके उस वर्जन में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग पे पैसेंजर के लिए, ड्राइवर के लिए, और एक पैसेंजर के लिए, थैंक्स टू लाहौर हाई कोर्ट। और यहाँ पे जब आप डोर साइड पे आते हैं तो ये वाली विंडो ये पावर्ड है, और सेम गोज़ विद फॉर द पैसेंजर विंडो। पीछे के लिए चप्पू हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि बहुत बेसिक सा है, उसमें ज़्यादा कोई चीज़ें हैं नहीं। स्पीडोमीटर है, एक स्पीडोमीटर दिया हुआ है, उसके साथ ये नॉब दिया हुआ है जिससे आप इसके डिफरेंट, ये जो छोटी सी स्क्रीन दी हुई है इसकी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूल एवरेज क्या दे रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 प्लस देती है, इस वक्त ये 15.3 का फ्यूल एवरेज दे रही है। उसके अलावा आपको रेंज बताती है कि इस फ्यूल में ये गाड़ी और कितना आगे चल सकती है। उसके अलावा ओडोमीटर, ये गाड़ी कितना चल चुकी है, हमारे केस में 1805 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। उसके अलावा ट्रिप ए, ट्रिप बी और
अगेन ये करंट फ्यूल एवरेज बताती है, जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं रियल टाइम में आपको फ्यूल एवरेज बताती है। आप अगर एक्सीलेटर को फ्लोर करते हैं कम हो जाती है, और अगर आप गाड़ी को प्यार मोहब्बत से चला रहे होते हैं तो ये फ्यूल एवरेज को ज़्यादा बता रही होती है। फ्रंट साइड की बात करें तो ये एसी वेंट दिया हुआ है ड्राइवर के लिए। यहाँ पे एक कप होल्डर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो कि जैपनीज़ वेरिएंट में बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में आप सिर्फ यहाँ पे इसकी हेडलाइट की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि लोअर और हाइयर आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है आपको। यहाँ पे अगेन एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। ये इसके नॉर्मल से नॉब्स हैं, ये इसके कंट्रोल्स हैं वाइपर के फ्रंट एंड रियर। ये इसका म्यूज़िक सिस्टम है जो कि ब्लूटूथ सपोर्टेड है, जिसमें ऑक्स और यूएसबी के भी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसके एसी कंट्रोल्स हैं, इसमें एसी और हीटर दिया हुआ है। और गियर प्लेसमेंट ये 5 स्पीड फॉरवर्ड गियर है इसमें। और यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक है आपका। यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे भी अगेन स्टोरेज स्पेस दी हुई है आपको। ये आपका ग्लव बॉक्स है जो कि डिसेंट साइज़ का है। इसके अलावा नीचे इसका एस्ट्रे, लेकिन एस्ट्रे पे लिखा हुआ है सिगरेट नहीं बुझानी है आपने, आई डोंट नो व्हाई। ये इसके हैज़र्ड का स्विच है। ये नॉर्मल इसके रियर व्यू मिरर है जो कि ऑटो डिमिंग या मैनुअल डिमिंग भी नहीं है। वैनिटी मिरर ना पैसेंजर के लिए दिया हुआ है ना ही ड्राइवर के लिए। और ये ऊपर इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी हुई है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है पैसेंजर के लिए। इसके टॉप ऑफ द लाइन में और इसके इस वाले वेरिएंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता, यह जगह पूरी खाली आती है। उसमें एसी नहीं आता, इसमें एसी है। और उसमें शायद ये वाला ग्रैब हैंडल या ये वाला ग्रैब हैंडल पैसेंजर के लिए नहीं आता, इसमें आता है। और ये इसके साइड व्यू मिरर्स हैं जहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी ऊंची है लेकिन नीचे किसी जगह पे लग तो नहीं रही, तो वो चीज़ें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। मैक्स इट कैन गो।